दोस्तों बैठा हूँ, सुन रहे हैं कि गुरुद्वारा साहब से गुरबानी की आवाज़ गूंज रही है। राहत इंदौरी साहब का एक अशार है कि बैठे बैठे यूं ख्याल आया, जिंदा रहने का सवाल आया। तो पनगोत्रा कंसेप्ट में बैठे बैठे यूं ख्याल आया, जिंदा रहने का सवाल आया। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास से हुई सहाय। हर जन हर गोविंद नो सिमर हौ श्री हर राय। राधे राधे माधव दैते दैते, राधे राधे माधव दैते दैते। दोस्तों शाम का वक्त है और थोड़ी बहुत सर्दी भी है। बाहर कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, जलाई हुई हैं, उनके पास बैठा हूँ। लेकिन एक खुशी की बात है, बड़ी संतोष की बात है कि मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। एक तरफ आज़ान सुनाई दे रही है मुझे और दूसरी तरफ गुरुद्वारा साहिब में गुरबानी का पाठ हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है और ख़ासकर सुबह के समय तीनों आवाज़ें, गुरुद्वारा साहिब में गुरबानी का पाठ भी हो रहा होता है, मंदिर में भजन सुनाई देते हैं और मस्जिद में आज़ान होती है। तो ऐसे में संतोष होता है, सेटिस्फेक्शन होती है, सुकून मिलता है कि हमारे आसपास एक ऐसा माहौल पैदा हो रहा है भाईचारे का, कम्युनल हार्मोनी का। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। आपको पता नहीं कैसा लगता है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि एक नफरत का माहौल जो है वो हमारे इर्द गिर्द पैदा हो रहा है। कम्युनल हार्मोनी का ह्रास हो रहा है, उसको कहीं ग्रहण लग गया है। लेकिन जब मैं ऐसी चीज़ें सुनता हूँ अपने आसपास, ऐसे जब दृश्य देखता हूँ, जब तीनों चारों संप्रदायों के लोग जो हैं वो आपस में कहीं कहीं बैठे मिलते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। तो कुदरत करे ऐसा माहौल जो है वो बना रहे। और ये तब बन सकता है जब हम सहयोग करें, जब हमारे अंदर कम्युनल हार्मनी की भावना हो, ऐसी हमारी मानसिकता हो, ऐसी हमारी वृत्तियाँ हो, प्रवृत्तियाँ हो, तभी जाके ये हो सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं कोई किसी का दुश्मन नहीं है। हाँ, हर संप्रदाय में कुछ शरारती लोग ज़रूर होते हैं जो नफ़रत फैलाते हैं, और आवाम जो है, ज़्यादातर आवाम जो है वो आपस में मिलजुल कर सुकून से रहना चाहता है। लेकिन कुछ शरारती लोग ऐसा करते हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि उन शरारती लोगों की हमें सुननी नहीं चाहिए, उनके इरादों को हमें भांपना चाहिए। तो ऐसा गुरुद्वारा साहब में पाठ हो रहा है। आज़ान, आपको पता नहीं आवाज़ सुनाई दी नहीं सुनाई, दूर है थोड़ा, तो आज़ान भी सुनाई दे रही थी। गुरुद्वारा साहब में पाठ है
और मंदिर में थोड़ी देर पहले भजन भी हो रहे थे, तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है जहाँ कम्युनल हार्मोनी हो। तो इसी तरह से हमको आपसी जो त्यौहार होते हैं, ईद होती है, दिवाली होती है, दशहरा होता है, गुरु पर्व होते हैं, तो ये सब चीज़ें हमको मिलजुल कर मनानी चाहिए और एक दूसरे के प्रति हमें सद्भाव की भावना जो है वो रखनी चाहिए। आपको मेरी ये बातें कैसी लगी? वैसे ही यहाँ बाहर बैठा हूँ और दिल में एक ख्याल आया कि इस बारे में थोड़ी सी मैं बात करूँ, क्योंकि मेरा तो मौक़िफ़ यही रहा है हमेशा। मेरी ये विचारधारा, मेरी सोच, आइडियोलॉजी यही है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा। हमारा देश जो है जी पूरे जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, इतना बड़ा हमारा देश था, तभी इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो आज भी इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में हमारे देश भारत की एक अपनी पहचान है, और ये पहचान है अनेकता में एकता की। तो हमें चाहिए कि हम इस अनेकता में एकता की भावना को बनाए रखें। जय हिंद। इजाज़त के पनगोत्रा को। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा